Hello student, welcome to chemistry class. Student, as you know that we are solving questions, okay? We are solving question on the board question papers, and chapter is coordination compound. Today we will see some reasoning questions mostly in this chapter because isomerism is deleted. So we will see the some reasoning questions. These are, first is the question is, on the basis of crystal field theory, on the basis of crystal field theory, on the basis of crystal field theory, write the electronic configuration, write the electronic configuration for the D4, if delta less than P, okay, less than P. Next is A, B, write the hybridization and magnetic behavior of the complex NiCO4. Here is 4. ये दो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन बोला कि बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जहाँ पे क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो है पेयरिंग एनर्जी से कम है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो हमने बताया है पहले भी क्लास में कि अगर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो उस केस में हुन्स रूल के हिसाब से पहले सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अगर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो उस केस में पहले लोअर एनर्जी वाले सारे ऑर्बिटल पेयर्ड हो जाएंगे, फिर जब इलेक्ट्रॉन बचेगा तो हायर एनर्जी में जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में अगर ऐसी कंडीशन है, इफ ये हमारा दूसरा पॉइंट, पहला क्वेश्चन, ठीक है, इफ डेल्टा नॉट T इज, देन क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन T2G and here will be 3 and EG will be 1, ओके। अगर एक चीज़ यहीं पे बता देते हैं कि अगर ये कंडीशन होती
तो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन T2G4 हो जाता, Eg0 हो जाता। ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे इसे यहाँ पे क्लियर कर दिया कि अगर ये कंडीशन होगी, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम होगी पेयरिंग से, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में भी जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में भी जाएंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि पेयर हो जाएगा। पहले जब ये हाई एनर्जी लो एनर्जी लेवल का भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को बस ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Ni28 है, यहाँ से Ar, यहाँ पे हो जाएगा 3D 8 4s2। ठीक है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, क्या होता है? 0 होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? अब ये हम जब इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, इसको, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हमने कल की क्लास में बताया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है जो कि पेयरिंग करा देता है। क्या कराता है? पेयरिंग कराता है। इसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कार्बन मोनोऑक्साइड की लिए ज़्यादा होती है। तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे हम अगर NiCO4 लेते हैं तो हमारा यहाँ पे 3D10 4s0 जाएगा, 3D10 4s0 जाएगा। अब ऐसे में हमारा जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल वो इस तरह से ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। और इसके बाद यहाँ से हमारा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया हमारा 3D, और ये हो गया 4s, और ये हो गया 4p। ओके। अब इसमें क्या होगा? D में 10 इलेक्ट्रॉन में सारा पेयर हो गया। जो S का इलेक्ट्रॉन था वो भी D में आ गया। पेयरिंग के कारण जो S का इलेक्ट्रॉन था वो D में आ गया। अब हमारे पास जो ऑर्बिटल बचे वो ये है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पे sp3 हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। अब मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है। क्या देखना है? मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे तो सारे के सारे यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिंस ऑल आर पेयर्ड, then it is diamagnetic complex, तो ये क्या है? डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों है? क्योंकि सारे के सारे इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? सारे के सारे यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
तो इस तरह से ये हमने मैग्नेटिक बिहेवियर में देख लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इस तरह का तो क्वेश्चन हो गया। एंड दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी, ये 2015 का क्वेश्चन है। 2015 दिल्ली में पूछा हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो हमने ये वाला क्वेश्चन बताया इसमें हमने 2 क्वेश्चन बता दिए ऐसे जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन है गिव द फार्मूला ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्वेश्चन है गिव द फार्मूला of each of the following coordination, each of the following coordination entities पहला इसमें फर्स्ट CO3+ सेंटीमीटर। आयन इज बाउंडेड to one fluoride ion, one NH3, one NH3, molecule and 2 bidentate ethylene diamine denoted by EN molecule। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे नेक्स्ट Ni is bound to Ni2+ is bound to 2 water molecule and 2 oxalate ion ions write the name and diamagnetic behavior of each of the above coordination compound, coordination entities,
मेंशन एंटिटीज। ओके, ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास दो ऐसे क्वेश्चन के अंदर दो ऐसे पार्ट हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटीज अलग अलग दी हैं, उनका हमें फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाने के बाद उनका नाम लिखना है और इनका मैग्नेटिक बिहेवियर, सॉरी डायमैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक बिहेवियर, हमें क्या पता है कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है और नाम बताना है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें देखिए कैसे लिखेंगे, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते हुए लिखना है, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं कैसे लिखा जाएगा ये। यहाँ पे पहले हम यहाँ पे कोबाल्ट लिखेंगे, ठीक, 1Cl, यहाँ पे जो है कि एक Cl है, 1NH3 एंड 2 बाइंडेड En होल ट्वाइस, ओके, En होल ट्वाइस। अब यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे अभी एक ही चार्ज लिखा हुआ माइनस, और कोबाल्ट के ऊपर 3 चार्ज है, तो यहाँ पे 2+ होगा। चार्ज कैसे डिसाइड करेंगे ये बता देते हैं। यहाँ क्लोरीन 1 है तो -1 इक्वल टू उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ +3, क्या दिया है +3। अगर 3 क्लोरीन होते तो हमें इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखना होता, लेकिन एक ही क्लोरीन है, अभी हमें 2 चार्ज और चाहिए 2+, तो हमने यहाँ 2+ लगा दिया। अब इसका नाम अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसका नाम अगर लिखना होगा तो अमाइन क्लोरिडो डिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, ये इसका आईपीएससी नेम हो गया। ये क्या हो गया, आईपीएससी नेम। अब इसके बाद हमें मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है। हमें क्या देखना है, मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर अगर हम देखेंगे CO, इसका होता है 27, यहाँ हो जाएगा ER D7 3D7 and 4S2। अब अगर हम C+3 का बनाएंगे, Cu3+ का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा ER 3D6 4S0, यानी यहाँ पे अब D के अंदर कुल मिला करके 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे S, क्योंकि हमें तो केवल देखना है पेयर्ड अनपेयर्ड, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ओके। अब यहाँ पे जो हमारे लिगेंड्स हैं, उस लिगेंड्स को देखा जाए तो 3D7 यहाँ पे देखा जाए तो हमारे ये सारे ये जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्या होगा, ये पेयर हो जाएंगे।
ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गए, पेयर हो गए। ये हो गए पेयर, एक एक इधर की ओर आ गया। अब इसके बाद 1 2 एंड 3, तो एक इसमें लिगेंड हो गया, एक इसमें हो गए, ओके, और 2 इसमें हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास फुल बाइडेंटल लिगेंड, क्योंकि जब यहाँ पे 4 हो जाएगा फिर 6 यहाँ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2 sp3 6 ऑर्बिटल, D2 sp3, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 डाल दिया था। फिर हमने इसको पेयर किया, तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल बचे, ठीक है। कितने बचे, 2 ऑर्बिटल। एक यहाँ पे भी हमारा है, इसमें इसको भी मैं ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में दिखा दूँ। अभी हमारे लिगेंड आकर के लग गए 6, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2 sp3। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सारे क्या है, पेयर्ड है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक। आई बात सुनने, तो एक बार फिर से देख लीजिए। इसी तरह से आपको नेक्स्ट वाला सॉल्व करना है। पहला काम हमने क्या किया, सेंटर मेटल लिखा, लिगेंड जिस ऑर्डर में दिए थे लिगेंड लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे +3 चार्ज थे, कितने थे, +3 चार्ज थे। तो हमने चार्ज मेंटेन करने के लिए यहाँ क्लोरीन 1 था और 2 प्लस दे दिए, तो मिला करके 3 हो गए। अब इसके बाद नाम लिख दिया एमीन डाइक्लोरिडो, ठीक है। दिस एथिलीन डाइमीन लिख दीजिए, या यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, ईथेन 1,2 डाइमीन, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ईथेन मीथेन 1,2 डाइमीन, ओके। फिर कोबाल्ट, क्योंकि इसके ऊपर प्लस था इसलिए सिंपल नाम हो गया कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन। इसके बाद यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, 3+ था, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले, 6 हो गया, और ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड हो गए, और यहाँ पे 6 लिगेंड आकर के एडजस्ट हो गए, 2 ये और 4 पेयर, यहाँ से 6 पेयर हो गए। और इस तरह से हमारा D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, डायमैग्नेटिक कंपाउंड हो गया। क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। आई बात समझे। चलिए अब इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान ये रखना है कि हमें इसी तरह से सॉल्व करना है, कोई और तरीका नहीं लगाना है, एकदम सिंपल वे है। जैसे भी आप उसको सॉल्व करके देखिए आ रहा है कि नहीं, अदरवाइज हम बताते हैं फिर, ठीक है। अगर आपको ना आए तो मैं बताता हूँ अभी। चलिए देखिए, मिलाइए सभी लोग अपने। हमारे पास निकिल था क्वेश्चन के हिसाब से, और क्या था, वाटर के 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट को हम OX से दिखाते हैं, 2 मॉलिक्यूल। और चार्ज कितने थे, चार्ज इसके ऊपर +2 थे, ठीक है, +2। तो यहाँ से हमें +4 मिलता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखा जाए, X +2 × 0 और +2 × 4, ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ से X
यहाँ पे 2 लिखेंगे, सॉरी, 0 प्लस यहाँ -4 हो जाएगा। यहाँ पे x कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जबकि हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है, +2 दिया हुआ है। क्या दिया है, +2 निकल के ऊपर दिया है, तो हम यहाँ पे 2 माइनस लगा देंगे तो 4 जो है 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 क्या होगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझो। अब इसके बाद यहाँ पे एक तो इसका हो गया। अब यहाँ पे इसका नाम लिख लेंगे, ठीक है, डाई एक्वा डाई ऑक्सीलेटो निकलेट टू एनायन, ठीक है, निकलेट टू एनायन, डाई एक्वा डाइऑक्सीलेटो निकलेट टू आयन। ओके, अब यहाँ पे हमारा Ni का अगर हम 28 है लिखेंगे तो 3D8 4s2 आएगा, लेकिन Ni + 2 लिखेंगे तो 3D8 4s0 आएगा। अब यहाँ पे हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। अब पहले इसमें इलेक्ट्रॉन बन लेते हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर बचे, लेकिन हमारे जो लिगेंड है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको पेयर करा सके, तो यहाँ पे सारे के सारे जो है अनपेयर, यहाँ पे जो है कि ये ऑर्बिटल यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, ये ऑर्बिटल यूज होता है। और इसके आगे इसको हम थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं, दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3D पूरा भर जाएगा, 2 अनपेयर्ड बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा ये 3D है, अब अनपेयर्ड पड़ा रहेगा। और यहाँ से हमारा नेक्स्ट ऑर्बिटल ये 4D 4P 4s ये यूज होगा, ठीक है। ये 2 ऑर्बिटल हमारे D के होंगे, 3 P का होगा, 1 S का होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। अब यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा आप लोग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।